जय सिया राम। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। 4 प्रकार के मनुष्य। ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसे हम कहते हैं ज्ञानी। और उसके बाद आता है मुमुक्षु, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है। मुमुक्षु यानी कि जिज्ञासु है, वो हर कीमत पर पाना चाहता है, उसे हम कहते हैं मुमुक्षु। तीसरा होता है अज्ञानी। शास्त्रों का तो ज्ञान है, शास्त्र पढ़े हैं उसने, किंतु उपलब्धि के प्रति कोई तवज्जो नहीं है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता। शास्त्र पढ़ रहा है और उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। जैसे एक उपनिषदों के प्रोफेसर थे, वो बच्चों को उपनिषद पढ़ाया करते, सब कुछ जानते थे। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, पूरे उपनिषद पढ़ाते थे। लेकिन उनका जब खुद का बेटा चला गया तो वो रोने धोने बैठ गए। सबने कहा कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो जानते हो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है और देह भी पंचभूतों में मिल जाती है। आप तो सबको उपनिषद पढ़ाते हो पर आप ही रो रहे हो। लेकिन यहाँ ये बात आती है कि भले ही उपनिषदों का ज्ञान था लेकिन अपने ऊपर धारण नहीं किया उसने। और उसके बाद आते हैं चौथे में मूढ़। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, जिसे केवल संसार का ही ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। उसे कुछ भी नहीं जानते वो अध्यात्म के बारे में, कुछ भी, केवल संसार में रहना, खाना पीना भोगना, ये सब उसे अच्छा लगता है। पशुओं की तरह से, जैसे पशु क्या करते हैं, पशु भी खाना पीना सोना भोगना, बस यही होता है। और मानुष भी वही कर रहा है। करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। जीव भी उसी प्रकार से रह रहा है, अध्यात्म का पता ही नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा है, मूढ़ व्यक्ति कहा है उसे। वो मूढ़ है, मूर्ख है वो, जो परमात्मा के बारे में जानता ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है। मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है और अज्ञानी